बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई, यानी कि हमारे पास z जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है। तो आर्गूमेंट जो है वो दिया हुआ है, आर्गूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट -1 + 2 एटा ओवर z कॉन्जुगेट +1 - 2 एटा इज इक्वल टू 9π/4। ये हमारे पास गिवन है। हमने शो करना है कि x² + y² - 4x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेटा आपने देख के घबराना नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी सी सिंपल है, मतलब एलसीएम वगैरह लेके और वैल्यूज़ जो है ना आपने सिंप्लीफाई करनी है, इतनी मुश्किल नहीं है। देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास z गिवन है, यहाँ पे हमारे पास z कॉन्जुगेट रिक्वायर्ड है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम जो है z कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x - एटा y। ठीक है, ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब इस तरह करेंगे बेटा कि इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यानी आर्गूमेंट ऑफ ये z जो कॉन्जुगेट ऊपर यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x - एटा y। तो यहाँ पे आ जाएगा x - एटा y -1 + 2 एटा ओवर x - एटा y +1 - 2 एटा इज इक्वल टू 9π/4। ठीक है बेटा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास x रियल है, -1 भी रियल है, और ये दो क्या है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। इस तरीके नीचे भी x और 1 ये हमारे पास रियल है और ये इमेजिनरी है। तो इस तरह करेंगे कि हम इनमें से कॉमन ले लेंगे, यानी इनको इकट्ठा लिखेंगे। x - 1 को इकट्ठा लिखें और यहाँ पे बेटा आप एटा कॉमन ले लें और अंदर अब आपके पास आ जाएगा 2 - y। ठीक है, 2 प्लस का, और चूँकि y नेगेटिव है तो मैंने 2 - y लिख दिया, ओवर यह आ जाएगा x + 1, और ये दोनों माइनस के हैं तो बेशक आप यहाँ पे - एटा कॉमन ले लें, और ये आ जाएगा y + 2 इज इक्वल टू 9π/4। ठीक हो गया बेटा। अब देखें जी जी बेटा, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था कि आर्गूमेंट ऑफ z1 ओवर z2 अगर इस तरह गिवन हो तो इसको हम माइनस में लिख सकते हैं। सेम सिचुएशन जो है वो यहाँ पे है कि आर्गूमेंट, इसका आर्गूमेंट और इसका आर्गूमेंट हम अलग से ले सकते हैं, यानी कि दरमियान में माइनस आ सकती है। तो लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ x - 1 + एटा 2 - y। ठीक है, ये यहाँ तक, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस आर्गूमेंट ऑफ x + 1 और -एटा y + 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इज़ इक्वल टू 9π/4। ठीक हो गया बेटा। अब देखें जी हमारे पास आर्गूमेंट होता क्या है। आर्गूमेंट हमारे पास एंगल है थीटा, और वो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, वो होता है tan ऑफ इनवर्स y/x। y/x तो बेटा देखें ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू। ठीक है, चूँकि आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर है तो उस कम्प्लेक्स नंबर में इस तरह होता है कि ये हमारे पास जो है x वो रियल वैल्यू और ये इमेजिनरी पार्ट होता है, चूँकि इसके साथ एटा होता है। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ पे है बेटा कि आर्गूमेंट में देखें x - y और यहाँ पे एटा, और ये तो हम ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू, तो चूँकि आर्गूमेंट जो है वो इस तरह है, थीटा इज़ इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स
वाई ओवर एक्स है, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज़ जो है हम ये पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 1, ये हमारे पास आ गया माइनस टेन ऑफ इनवर्स, ये नेगेटिव भी साथ आएगा चूँकि यहाँ पे प्लस था, ठीक है। तो असल जो फार्मूला हमारे उसमें प्लस है, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो ये साथ आएगा y प्लस 2 ओवर x प्लस 1, ठीक है। ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 9π/4। क्लियर बेटा? अच्छा, अब देखें जी, यहाँ पे चूँकि आपने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पोर्शन जो है वो मैट्रिक में पढ़ा है, 7th चैप्टर है 10th क्लास का, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि साइन जो होता है ना, साइन नेगेटिव थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा इस तरह आ जाता है, और कॉस माइनस थीटा जो होता है वो पॉजिटिव, यानी कि ये जो है वो पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। ये आगे आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें वाज़े आ जाएगा, इसका प्रूफ भी है कि ये कैसे आता है, वो इंशाल्लाह जब हम 10th चैप्टर में जाएंगे तो वो आपको समझाएंगे। फ़िलहाल आप यही समझ लें कि साइन का नेगेटिव जो होता है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह चूँकि साइन टेन थीटा जो है, टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। तो देखें, अगर यहाँ पे माइनस पुट करूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस पुट करूँ, यहाँ पे भी माइनस हो, तो साइन जो है वो बाहर निकाल देगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉस पॉजिटिव बना देता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस टेन थीटा आ जाएगा। तो एक माइनस पहले से पड़ी है, ये वाली माइनस जब बाहर निकल आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन ऑफ इनवर्स 2 माइनस वाई एक्स माइनस 1, और ये प्लस टेन ऑफ इनवर्स y प्लस 2 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 9π/4, ठीक है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री का एक और फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो हमारे पास होता है टेन ऑफ इनवर्स a, ठीक है, प्लस टेन ऑफ इनवर्स b इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला होता है टेन ऑफ इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। इंशाल्लाह जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे फार्मूलाज आएंगे, तो उस फार्मूले का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन ऑफ इनवर्स, अब इन दोनों के ऊपर वही फार्मूला, यानी इसको आप ए मान लें और इसको आप बी मान लें, तो ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पे हम चिस्पा कर दें। यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 1, ठीक है। ये एक ही जगह आप लिख लें, ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगा दें और प्लस दरम्यान में आ जाएगा, और वाई प्लस 2 और एक्स प्लस 1, ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी, और निचली टर्म जो है उसको हम इस तरह बटा लगा के लिखेंगे, वो आ जाएगी 1 माइनस 2 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1। ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई 9π/4 के इक्वल, ठीक है। अब देखें बेटा, इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। ये टेन ऑफ इनवर्स जो है, इसको अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये टेन, इसका इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 10 9π/4 आ जाएगा, और ये जो है इनके आपस में एलसीएम आ रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जी बेटा, अब मैंने इसको तरतीब दे के लिख दिया। अब यहाँ पे एक काम ये किया कि वहाँ पे था 2 माइनस वाई, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, वाई माइनस 2, यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका बेटा एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 1। एलसीएम लेना तो आता होगा ना बेटा, y प्लस 2, अब x प्लस 1 का टेबल जाएगा तो x माइनस 1 बचेगा, ये यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसका भी एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। ऊपर आ जाएगा x माइनस 1 इंटू
x+1 चूँकि यहाँ पे सिर्फ 1 है और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे ये आ जाएगा y, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ y-4, ठीक है, ये टर्म, और ये आ जाएगा 10 एंड 9π/4। ठीक हो गया बेटा। अब इस तरह करना है कि आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2x + 2 - xy - y और प्लस xy, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -y और माइनस बल्कि प्लस का 2x और माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, और इसका बल्कि बटा जो है बेटा, इसका और ये वाला बटा जो है आपस में कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो वो उलट जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो ये आपस में मैंने यहीं पे कैंसिल करवा दिया। क्वेश्चन लेंथी हो रहा है इसलिए जो है मैंने इसको यहीं पे कैंसिल करवा दिया। तो इसको आप सॉल्व करके लिखें, यह आ जाएगा x² - 1, ये फार्मूला बन गया, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x² - 1 बच गया और प्लस y² और माइनस का 4 इक्वल टू, अब देखते हैं कि 9π/4 किसकी इक्वल है। जी बेटा, क्वेश्चन जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग मोड में आ गया। ये 9π/4 जो है वो 405 यानी 405 के बराबर है, और जब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाती है 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या जो है आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो जो कैंसिल होने वाला टर्म है ये माइनस का xy प्लस के xy से कैंसिल, ठीक है, और ये प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल। क्लियर बेटा। और कौन सी टर्म्स आपस में कैंसिल होती हैं, ठीक है, देखते हैं। फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही। ये 2x ये 4x हो गया, -2y सॉरी -y और -y -2y हो जाएगा, और कोई टर्म नहीं बची, तो ये आप उसमें हिसाब कर दें x² + y² माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 4 गया माइनस का 5 बन जाएंगे इक्वल टू 1। अब कर देते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लाई। देखें जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4x - 2y इक्वल टू x² + y² - 5, ठीक है। अब इसको दे लेते हैं जी तरतीब, तो इस साइड पे 0 कर लें, x² + y² और माइनस का 4x, 2y इधर आएगा तो प्लस का 2y और माइनस का 5 इसी तरह पड़ा। अब देखते हैं जी, हमने यही प्रूव करना था या कोई और चीज़ थी। ये देखें बेटा, जो क्वेश्चन हमने लिखा था उसमें लिखा हुआ x² + y² - 4x + 2y - 5 ये इक्वल टू 0 ही हमने शो करवाना था। तो ये देखें वही रिज़ल्ट आ गया, प्रूफ्ड, ठीक है बेटा। मैंने आपको कहा था कि हम अगले वीडियो लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे कर लेंगे, लेकिन मसला ये हुआ कि ये क्वेश्चन जो है वो लेंथी था। क्वेश्चन नंबर 11 इम्पोर्टेंट भी है, तो ये हमारे 13-14 मिनट खा गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपकी एक्सरसाइज जो है वो उसको एंड कर दूँ, ठीक है। तो आपने बेटा घबराना नहीं है, आपने अच्छे से वीडियो को देखना है और अपनी राय का भी इज़हार करना है कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। अगर इससे मज़ीद जो बेहतर बनाया जा सकता है तो आप जो है फ़ीडबैक देंगे तो इंशाल्लाह जो है उससे बेहतर भी बना सकते हैं, ठीक है बेटा। बाकी जो है आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह आई होप आपको अच्छे से समझ आएगी इस लेक्चर की। अल्लाह हाफ़िज़।